सनातन को बताया समाजवाद, अभी मुक्तेश्वरानंद के चरणों में अखिलेश यादव ने किया दंडवत प्रणाम। यूपी की जनता समझ गई अखिलेश यादव की चाल, पूछ लिया सवाल। आज राम मंदिर पर राजनीति करने वाले अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस की पत्तियां जलाने पर क्यों थे शांत? जिन शंकराचार्य पर अखिलेश सरकार में बनारस में चली थी लाठियां, आज योगी को फंसाने के लिए उन्हीं से ले रहे आशीर्वाद। दोस्तों, क्या राजनीति की कोई सीमा होती है या फिर कुर्सी की भूख में इतिहास के पन्नों पर लगे खून के धब्बों को भी धो डालने की कोशिश की जाती है? आज बात उत्तर प्रदेश की उस सियासत की जिसने कल तक जिस सनातन को अछूत समझा, आज उसी के चरणों में साष्टांग दंडवत कर रहा है। जी हां, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अचानक संतों की शरण में वो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के सामने सिर झुकाए बैठे हैं। लेकिन रुकिए, ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं है। ये राजनीति का वो नया केमिस्ट्री फॉर्मूला है जिसमें अखिलेश यादव अब समाजवाद को सनातन से जोड़कर पेश कर रहे हैं। लेकिन यूपी की जनता पूछ रही है, क्या जनता की याददाश्त इतनी कमजोर है? क्या रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर शांत रहने वाले आज अचानक से राम के हमदर्द बन गए हैं? आज इसी दोहरे चरित्र का पूरा सच बेनकाब होगा। अब जरा क्रोनोलॉजी समझिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया, सदियों का सपना पूरा हो गया तो विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब जब सीधा विरोध करने का दम नहीं बचा तो एक नई साजिश रची गई। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का विवाद खड़ा किया गया और इस विवाद के बीच एंट्री होती है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मौजूदा पॉलिटिकल लाइन बहुत ज्यादा सूट करने लगी। क्यों? क्योंकि दोनों का निशाना एक है। अखिलेश यादव अब अपनी पीढ़ी यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति में इस नए नुस्खे को मिलाकर सनातनी तड़का लगाना चाहते हैं। वो साबित करना चाहते हैं कि असली सनातन तो समाजवाद ही है। लेकिन यहाँ इतिहास चीख चीख कर कुछ याद दिला रहा है। आज जो अखिलेश यादव शंकराचार्य के चरणों में बैठकर ज्ञान ले रहे हैं, उन्हें याद दिलाना जरूरी है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, तब रामचरितमानस को गाली दी जा रही थी, उसकी प्रतियां जलाई जा रही थी। तब अखिलेश यादव चुप थे। इतना ही नहीं, इतिहास के पन्ने पलटिए। आज जिन शंकराचार्य के सामने अखिलेश नतमस्तक हैं, इसी समाजवादी सरकार के दौर में इन्हीं शंकराचार्य पर बनारस की सड़कों पर लाठियां बरसाई गई थी, संतों का खून बहाया गया था। और भूलिए मत, ये वही पार्टी है जिसके मुखिया के पिता ने अयोध्या में निहत्थे राम नाम जपते कार सेवकों पर सरेआम गोलियां चलवाई थी। सरयू नदी संतों और कार सेवकों के खून से लाल हो गई थी। और आज वही लोग खुद को सच्चा राम भक्त और राम का हमदर्द बता रहे हैं। क्या ये सनातनी आस्था का अपमान नहीं है? सोचिए, उन माताओं पर क्या गुजरती होगी जिनके बेटों की छाती को 1990 में गोलियों से छलनी कर दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राम मंदिर का सपना देख रहे थे। उन संतों की आत्मा पर क्या बीतती होगी जिन्हें बनारस की गलियों में लाठियों से पीटा गया था। राजनीति में अवसरवाद की एक हद होती है। जब चुनाव आते हैं तो टोपी पहनने वाले अचानक जनेऊ धारण कर लेते हैं। जो कभी मंदिर जाने वालों को ढोंगी कहते थे, वो आज शंकराचार्य के पीछे खड़े होकर कैमरे के सामने पोज दे रहे हैं। ये सनातन से प्रेम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक खिसकने का डर है। यूपी की जनता अब जाग चुकी है। वो जानती है कि कौन दिल से राम का है और कौन सिर्फ चुनाव के लिए नाम का है। आप संतों के चरणों में बैठकर अपनी पुरानी गलतियों पर पर्दा नहीं डाल सकते। लाठियों के निशान और गोलियों के जख्म आज भी इतिहास की छाती पर हरे हैं। तो क्या अखिलेश यादव का ये नया सनातन प्लस समाजवाद का फॉर्मूला यूपी की समझदार जनता स्वीकार करेगी, या फिर ढोंग का ये मुखौटा एक बार फिर से तार तार हो जाएगा? ये फैसला अब जनता की अदालत में है। शंकराचार्य के साथ केमिस्ट्री बनाकर अखिलेश भले ही अपनी नई इमेज चमकाना चाहते हो, लेकिन इतिहास के दाग इतनी आसानी से नहीं धुलते। देश और प्रदेश की जनता इस ड्रामे को बहुत अच्छे से देख रही है। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी सच में बदल गई है, या ये सिर्फ एक नया चुनावी पैंतरा है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो और आप राजनीति का ये सच दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि राष्ट्रहित की कोई भी खबर आपसे छूटने ना पाए। जय हिंद, जय श्री राम।